हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग जैकोबियंस थ्योरम पढ़ रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम पढ़ के ख़त्म किया है और डिफरेंशियल कैलकुलस का हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। बस कुछ टॉपिक्स बचे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट ऑप्शन में आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो जैकोबियन थ्योरम समझते हैं कि क्या है और इसमें जैकोबियन थ्योरम में कैसे चीज़ें काम करती है। तो देखो, जैकोबियंस थ्योरम जो लिखने का फॉर्म होता है ना, वो इस तरह से होता है कि जैसे तुमको यहाँ पर डेल यू वी डब्ल्यू और डेल एक्स वाई जेड थे, ठीक है, और इसको ना हम लोग इक्वल टू करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इसके अंदर कैसे लिख दिए हैं इसको, तो उसको समझने के लिए क्या करो कि तुमको बस यू लेना है और एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। यू लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब वी को पकड़ेंगे, ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और डब्ल्यू को लेंगे और फिर एक्स वाई जेड। डब्ल्यू को लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, मतलब यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड तीनों आगे बढ़ते जाओ। सिंपल, याद हो गया, जैकोबियन का यही फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह से लिखा हो, एक बार इसको पकड़ो और तीनों को लो, यू को सेम लिखा और तीनों को एक एक करके हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वही हमारा जैकोबियंस थ्योरम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन के बाद तो आप लोगों को पता है इनकी, क्वेश्चन करने के बाद तो फिर कोई कन्फ्यूजन रहता नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें हमें u इक्वल टू 1/x और एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वी का वैल्यू दे रखा है और w का x प्लस वाई प्लस जेड और वाई स्क्वायर दे रखा है। अब जैसे हमें u v w का दे रखा है, तो हमें u और v और w को ही डिफ्रेंशिएट करना होता है हर अलग अलग चीज़ों के रिस्पेक्ट में। मान लो कि तुमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वी देना, v दिया होता, ठीक है, तो तुमको पहले v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम y को इस तरह भेजते और v को इस तरह भेजते और इस तरह से सिंगल फॉर्म में लाते। जो भी ऊपर वाले होंगे उसको इस तरह से हम लोग सिंगल सिंगल फॉर्म में रखेंगे ताकि हम लोग ईजिली उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो तो सिंगल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आगे आ जाएंगे, अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें हम लोग ऑब्वियसली सिंपल सा ही क्वेश्चन लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है u इक्वल टू 1/x और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और w इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये है, और इसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, तो हमें वी गेट हमें क्या मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी देखो, इस फॉर्म को कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्म को लिखने का सिंपल तरीका है, सबके ऊपर तो यहाँ पे डेल यू थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं ताकि हम कैलकुलेट भी करते हैं साथ साथ। तो डेल यू लिखना है और नीचे क्या करना है, एक में एस, एक में वाई और एक में जेड, इस तरह से, सॉरी वाई नहीं जेड, तो इस तरह से हमें लिख देना है। और उसके बाद सिमिलरली इसके नीचे डेल यू अपॉन डेल वी आएगा, यू वी डब्ल्यू, ऐसे डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। और इसके बाद डेल डब्ल्यू अपॉन एक्स, फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया और इसको अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब u को y के रिस्पेक्ट में, तो अब u को y के रिस्पेक्ट में, y वाला कोई टर्म तो है नहीं, मतलब ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब हम आते हैं u को z के रिस्पेक्ट में, तो u में सिर्फ x है, तो ये भी कांस्टेंट है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम v वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये 1/y तो कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 2x/y, ठीक है। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और 1/y का डिफ्रेंशिएशन -1/y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ नोट कर दिया।
अब इसको जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें जेड जैसा कोई टर्म नहीं है, तो इसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब डब्लू को डिफ्रेंशिएट करना है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और बाकी ये वाई और ये जेड दो ये सब कांस्टेंट हो गया तो उसका 0, तो हमारे पास 1 मिल गया। ठीक है, अब हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये जो है अब वाई इन दोनों में है, इसमें नहीं है तो ये तो 0 हो गया, और वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ पे वाई का डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा और साथ में जेड है, तो ये हो जाएगा 1 + 2ZY। ठीक है, अब W को Z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा टर्म तो 0 और ये लास्ट वाला टर्म तो Z का डिफ्रेंशिएशन Y, और Y हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y²। ठीक है, तो y कांस्टेंट था इस वजह से y² आ गया। तो ये इसको हम लोग अब मॉड में लिखते हैं। अब जैसे यही सब चीज़ से समझ लो कि ये भी एक मॉड के अंदर का ही चीज़ है, इस तरह से ही हम लोग मॉड के अंदर कैलकुलेट करते हैं सबको। तो अब हम डायरेक्ट मॉड के अंदर वैल्यू नोट करते हैं जो भी हमारा आया है। पहला वैल्यू आया था 1/x², फिर आया था 2x/y, और इसके बाद आया था 1, और यहाँ पे आया था 1 + 2ZY, लिखा 1 + 2ZY, यहाँ पे 0, और यहाँ पे -x²/y², यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे y²। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आया। अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला रो में सिर्फ वैल्यू दिख रहा है, तो सिर्फ इसी की वजह से, बाकी तो 0 है। तो पहला वाले वैल्यू को के लिए डिटर्मिनेंट लिखना है, तो फर्स्ट ये मेरा जो कॉलम है और ये फर्स्ट है, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो इस एलिमेंट को लिखेंगे। डिटर्मिनेंट निकलने का तरीका बेसिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले इसको लिख दिया, और इसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा -x², क्योंकि y² कैंसिल हो गया ना, और इसके बाद यहाँ पे -0, तो ये x² आ गया, और x² आ गया तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और x² से x² कट गया तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 1। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था u/v/w और अपॉन में क्या था, ∂x/y/z। ठीक है, ये था, और इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि जैकोबियन का जो हमारा आंसर है वो फाइनल आंसर, हमारा जैकोबियन का फार्मूला का आंसर जो भी है 1 वैल्यू आ गया हमारा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप लोगों को जैकोबियन थ्योरम बहुत ईजी लगा हो और बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।